आज प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है? बेसिकली प्रोनाउंस आप लोगों को पता है क्या है कि जब हम किसी नाम की जगह पर लगाते हैं, जैसे मैं अपने नाम की जगह पे आई लगाऊंगी, किसी लड़की के नाम पे शी लगाऊंगी, लड़के के नाम पे ही लगाऊंगी, तो ये होते हैं प्रोनाउंस, आपको पता है। लेकिन बच्चे जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कि उनको नहीं पता लगता कि आई भी हिंदी में मैं है और मी भी मैं है। तो ये इसका करेक्ट यूज़ क्या है? अभी मैं आपको ये बताने के बाद बताऊंगी कि इसमें कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं। जैसे अगर मैं कोई कार्य कर रही हूँ, जैसे आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं काम कर रही हूँ, तो मैं हो गई सब्जेक्ट कर्ता। तो ये जो सारी लिस्ट है ये है कर्ता की, मतलब जब लड़की कोई काम कर रही है तो वो शी है, लड़का कर रहा है तो ही, तुम कुछ कर रहे हो तो यू, मतलब आप कारक हो, आप काम कर रहे हो, आप कर्ता हो। उसके बाद हम कर रहे हैं तो वी, अगर कोई नॉन लिविंग चीज़ कर रही, मतलब कोई लिविंग चीज़ कर रही है जिसका हमें जेंडर नहीं पता, जैसे कोई कुत्ता, जैसे हमें पता नहीं है कि वो मेल डॉग है या फीमेल डॉग है, तब हम लगाते हैं इट। बच्चा रो रहा है तो आपको बच्चा नहीं पता, जो माँ की गोद में रो रहा है आपको नहीं पता कि वो लड़का रो रहा है या लड़की, तो आप ये नहीं बोलेंगे ही इज़ क्राइंग या शी इज़ क्राइंग, क्योंकि आपको जेंडर नहीं पता, आप बोलेंगे इट इज़ क्राइंग। ठीक है, तो उसकी जगह मैंने इट लगा दिया। दे होता है हम लोग की तरफ से, जब हम सबका नाम ना डाल के उसकी जगह दे डाल देते हैं, और जब जिसमें आप भी इंक्लूडेड होते हैं उसमें आ जाता है हम। अब द प्रॉब्लम इज़ कि इसमें वी भी हम है, अस भी हम है, तो ये कब आना है? ये तो जब आप कर्ता होते हैं तो ये पहले वाला कॉलम आ जाता है। बाकी दूसरे वाला जो कॉलम है मी, हर, हिम वाला, ये तब आता है जब आप सेकंड पर्सन हो, किसी सिचुएशन के आप सेकंड पर्सन हो, कर्ता कोई और है और आप उसके सामने सेकंड पर्सन हो, तब आप ये लगाओगे। जैसे मैं बोलूँ रोहित मेरे साथ जा रहा है, तो मेरा कर्ता रोहित है, रोहित जाने का काम कर रहा है, रोहित इज गोइंग विद मी। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि वो उसको मार रही है, ठीक है, मैं कहूँ सीता उसको मार रही है, अब वो समझो किसी लड़की को मारे, तो शी इज़ बीटिंग, सरिता इज़ बीटिंग हर, उस लड़की को मार रही है। अगर सरिता किसी लड़के को मार रही है तो जिस पर एक्शन होता है, अब सरिता एक्शन कर रही है, सरिता तो लड़की है लेकिन वो लड़के को मार रही है, तो शी इज़ बीटिंग हिम। ठीक है, तो सरिता हमारे साथ जा रही है, तो सरिता इज़ गोइंग विद अस। अगर मैं सरिता को ही सब्जेक्ट मानूं तो सरिता उन लोगों के साथ जा रही है, सरिता इज़ गोइंग विद देम। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, मतलब जो सेकंड पर्सन की तरह आता है। अब इसमें जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो देखते हैं। जैसे बहुत से बच्चे जब स्पोकन करते हैं तब आप वो क्या करते हैं, सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं मी या माई सेल्फ से। मैंने आपको अभी बताया कि मी होता है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, तो वो कर्ता की जगह पे सब सेंटेंस से स्टार्ट नहीं हो सकता। आप नहीं बोल सकते हो कि मी एंड रोहित वेंट टू द मार्केट। मी आप ये बोल सकते हो मैं गई थी, तो मैं में जब आप करता हो तो आप पहली इस वाली लाइन से लेंगे कि आई। मी तो हो गया जब आप किसी के साथ काम करें, करता कोई और आपके साथ वो काम हुआ हो, आप सेकंड पर्सन हो। बट इसमें तो आप दोनों काम कर रहे हो, आप दोनों जाने का काम कर रहे हो, तो मी एंड रोहित नहीं बोलना, रोहित एंड आई बोलना है वेंट टू द मार्केट। ऐसे सेम मी एंड माई फ्रेंड आर कमिंग। ठीक है, तो ये आप नहीं बोल सकते मैं और मेरी दोस्त आ रही है, तो उसमें भी आएगा माई फ्रेंड एंड आई आर कमिंग। अब आप एक और चीज़ नोट करिए कि जब भी आप आई लगाएंगे आप सेंटेंस आई से भी नहीं शुरू करेंगे। अगर आपको नाम पता है, आपके साथ जो काम कर रहा है उसका आपको पता है, माई फ्रेंड, रोहित, इनको आप आगे डालेंगे और आई को आप पीछे डालेंगे, यही होता है करेक्ट बनाने का। उसके बाद बहुत लोग अपनी जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो वो लोग सेंटेंस शुरू करते हैं माई सेल्फ से, जो कि बड़ा ही ब्लंडर है, प्लीज़ मत यूज़ करिए। वो अपना नाम बताने की जगह बोलेंगे माई सेल्फ रोहित, जो कि बिल्कुल गलत है। अपने आप रोहित, माई सेल्फ मीन्स अपने आप, तो अपने आप रोहित नहीं होता, आई एम रोहित। माई सेल्फ अ टीचर, मतलब मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं खुद, बेसिकली हिंदी मीनिंग माई सेल्फ को होता है मैं खुद, तो मैं खुद एक टीचर हूँ ऐसा नहीं होता, होता है आई एम अ टीचर। ये करेक्ट इंग्लिश है। ना तो आप सेंटेंस को मी से शुरू करिए, ना तो सेंटेंस को माई सेल्फ से शुरू करिए। ठीक है, अगेन माई सेल्फ रोहित स्पीकिंग, तो ये बोलो दिस इज रोहित स्पीकिंग। क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट हो जाता है, सबसे बड़ा ब्लंडर हो जाता है, वो होता है कि जब हम प्रेपोजिशंस के बाद नाउन प्रोनाउन लगाते हैं। अब ये थोड़ा आपको सुनने में कंफ्यूजिंग लगेगा कि प्रेपोजिशन के बाद क्या है, जब मैं एक एग्जांपल दूंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे मैंने कहा एक सेंटेंस है, इट इज़ बिटवीन यू एंड आई, ये तुम्हारे और मेरे बीच में है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें प्रेपोजिशन आ गई बिटवीन। बिटवीन मतलब दो लोगों के बीच में जब भी हम बात करते हैं, हम बिटवीन की बात करते हैं। सो हम बोलते थे, अगर मैं कहूँ ये राज तुम्हारे और
मेरे बीच में। अब यहाँ पर दो जने हैं, एक तुम हो और एक मैं हूँ। तो यहाँ पर जब भी मैंने प्रपोजिशन का लगाया, प्रयोग करा, तो एक जना मैं हो गया, उसके लिए तो मैंने यू लगा दिया। एक तो तुम हो और एक मैं हूँ, मैं के लिए मैं आई नहीं लगाऊंगी, मैं बोलूँगी दैट दिस सीक्रेट इज़ बिटवीन यू एंड मी, यू एंड आई गलत है। तो एक पर्सन यू हो गया तो दूसरा पर्सन ऑब्जेक्ट बन जाएगा ऑटोमेटिकली, वो करता नहीं रहेगा। पहला करता यू है तो दूसरा दूसरा ऑब्जेक्ट बन के मी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल देती हूँ फॉर के साथ। जैसे मैं कहूँ दिस गिफ्ट इज़ फॉर शी, नहीं बोलना, मतलब अगर उस लड़की के लिए गिफ्ट है, अगर सपोज ये सरिता के लिए गिफ्ट है, दिस गिफ्ट इज़ फॉर सरिता, मैंने सरिता को हटाना है, मैंने उसकी जगह प्रेपोजिशन लगा, वो सॉरी प्रोनाउन लगाना है, तो मैंने बोल दिया दिस गिफ्ट इज़ फॉर शी। बिल्कुल गलत है, क्योंकि गिफ्ट देने का काम शी तो नहीं करी, शी तो कर्ता की जगह पर आता है। अगर शी कोई काम कर रही है तब ये गिफ्ट ने, खुद को तो उसने गिफ्ट नहीं दिया ना, ये गिफ्ट तो किसी और ने दिया है। तो अब ये गिफ्ट किसने दिया, करता तो हमें पता ही नहीं चल रहा, हम तो इसमें ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सेकंड पर्सन की बात कर रहे हैं जिस पर काम हो रहा है। तो करेक्ट होना चाहिए दिस गिफ्ट इज़ फॉर हर। ऐसे ही नेक्स्ट प्रपोजिशन दे, तो एक अबाउट का लेके मैंने लिखा है, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ, सपोज मैं उस लड़की के बारे में कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट शी, बिल्कुल गलत है। अगर बात करने वाला अगेन करता कोई और है, कोई लड़की ही बात कर रही है, उसकी जगह शी आ सकता है, कोई लड़का बात कर रहा है उसकी जगह शी आ सकता है, लेकिन जिसके बारे में बात हो रही है, जो सेकंड पर्सन है, उसके साथ शी नहीं लगा सकते, हम लगाएंगे टॉकिंग अबाउट हर। तो अब अगर आप ये देखो तो आपकी प्रपोजिशन हो गई बिटवीन, आपकी प्रपोजिशन हो गई फॉर, आपकी प्रपोजिशन हो गई अबाउट। तो ये जब भी आएंगे तो इनके साथ हम ये आए का मी हो जाएगा, ठीक है, इट इज़ बिटवीन यू एंड मी, उसका हिम हो जाएगा, लड़के के लिए हर आ जाएगा, अस आ जाएगा, क्योंकि ये करता नहीं है, प्रपोजिशन के बाद वाले करता नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है। तो उनके साथ आई शी मत लगाइए, ये ग्रामेटिकल एरर्स मत करिए। तीसरा ग्रामेटिकल एरर जो होता है, जो बहुत कॉमन है, जो बच्चे करते हैं, उनको नहीं फ़र्क पता लगता कि माय कब लगाना है, माइन कब लगाना है। दोनों का मतलब मेरा है। जब मैं अपनी चीज़ की बात करूँ, कोई भी ना, कोई चीज़ मेरी है, जैसे कोई किताब मेरी है, कोई बैग मेरा है, घर मेरा है, तो मैं माय हाउस बताती हूँ। माइन कब लगता है, फिर बच्चे बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल एरर करते हैं। इसको देखते हैं इसमें क्या है। अब जैसे मैंने बहुत से बच्चों को सुना हुआ है, वो कहते हैं दिस इज़ माइन बुक, वो कहते हैं मैम माइन भी तो मेरा है, तो ये मेरी किताब है। बिल्कुल गलत। जब आप ये माय लगाते हैं तो माय के पीछे आप किताब लगा सकते हैं, माय के पीछे आप हमेशा एक नाउन लगा सकते हैं, लेकिन माइन के पीछे आप नाउन नहीं लगा सकते। आप या तो बोलो दिस इज़ माय बुक, क्योंकि माय के पीछे तो आप नाउन लगा दीजिए, अपनी संज्ञा लगा दीजिए जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने माइन का प्रयोग करना है तो आप बोलेंगे द बुक इज़ माइन। तो अगर मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बता दूं कि इसको कैसे यूज़ करना है, तो जब आपका नाउन पीछे लगे तब ये वाले सारे आएंगे, जैसे माई बुक, हिज बुक, हर बुक, देयर बुक, आर बुक, योर बुक। ठीक है, अगर उसका हो तो हम बोलेंगे, फिर हम बुक को आगे ले जाएंगे, दिस बुक इज़ माइन, दिस बुक इज़ हिज, दिस बुक इज़ हर्स, दिस बुक इज़ देयर्स, दिस बुक इज़ आर्स, दिस बुक इज़ योर्स। तो जब आपका नाउन आगे आ जाता है तब आप ये वाले लगाइए, और आपको नाउन अगर पीछे लगाना है तो आप ये वाले लगाइए। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे इज़ दिस योर्स पेन, अब एस लगा हुआ, योर्स पेन नहीं हो सकता। अब इसको बोलने के दो तरीके हैं, या तो आप बोलो इज़ दिस योर पेन, योर के पीछे पेन लग सकता है, लेकिन योर्स आ गया तो पेन को आगे लाना पड़ेगा। दिस इज़ दिस पेन योर्स, तो दोनों में देखो फ़र्क है, मतलब एक ही है, क्या ये तुम्हारा पेन है, क्या ये तुम्हारा पेन है। तो अगर मैंने पेन पीछे लगाना है तो इज़ दिस योर पेन और इज़ दिस पेन योर्स। एक और देखते हैं, दिस इज़ हर्स बैग, ये भी गलत है। मैंने कहा सारे एस वालों के पीछे नाउन नहीं लगाना, नाउन को आगे ले आओ। इसको फिर कहने के दो तरीके हैं, दिस इज़ हर बैग और दिस बैग इज़ हर्स। क्लियर, नाउन अगर पीछे लग गया तो हर आ जाएगा, और अगर बैग नाउन आगे आ गया तो पीछे एस वाला आ जाएगा। क्लियर, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, और अगर कोई और ग्रामर टॉपिक करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए।